हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। सपोज अभी मैंने 11 kV जनरेट किया है, ठीक है, और मुझे इसका करने का है 33 kV। मतलब मुझे अभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज मुझे अभी 11 kV का 33 kV करना है, तो मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझ के लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अभी ये वाला 11 kV मतलब छोटी अमाउंट है, मतलब छोटा, मतलब कम वोल्टेज है। ठीक है, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो रहेगी वो कम रहेंगी। मतलब एक तो आप देख रहे हैं, मतलब इसकी जो वाइंडिंग से टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कम रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ज़्यादा करने का है हम लोग को, 11 kV को 33 मतलब स्टेप अप करने का है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ। तो व्हाट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी सपोज मेरे पास है 33 kV दिया हुआ, मतलब मैंने जनरेट किया, इसको मेरे को करने का है 11 kV। तो मेरे को ऐसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो स्टेप डाउन करता है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे 33 kV को हम लोग 11 kV कर रहे हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको समझ रहे होगा कि 33 kV का 11 kV करते समय प्राइमरी वाइंडिंग जो ज़्यादा है उसके टर्न ज़्यादा है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे कम करने के वहाँ पे टर्न्स कम रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अभी इस एक छोटी सी डायग्राम की हेल्प से हम समझ के लेते हैं थोड़ा कि जनरेटिंग स्टेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो सपोज यहाँ पे 11 kV जनरेट हो रहा है, मतलब इंडिया में 11 kV जनरेट होता है, पर आप समझ लो यहाँ पे 11 kV जनरेट कर रहे हैं, उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में, ठीक है, उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में 11 kV को 132 kV और ज़्यादा भी रह सकता है। मतलब 11 kV का 132 और 230, मतलब कि डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस हम लोग को ट्रांसमिट करने का है, उस पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कौन से ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में अब हम लोग क्या करते हैं? 11 kV का जो भी कुछ रहेगा तो हम लोग स्टेप अप करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन आता है तब हम लोग को जो किया है यहाँ पे 11 kV का जो कन्वर्ट किया है उसको स्टेप डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 132, अभी इधर ऐसा दिखा है कि 132 को हम लोग 33 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है, मतलब जब जनरेशन स्टेशन में 11 kV वगैरह जनरेट होता है तो हम लोग को जैसे भी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके हिसाब से स्टेप अप करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आता है वैसे से हम लोग को उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से कम भी करना पड़ता है उसको उसी वोल्टेज को। तो यही आज का टॉपिक था कि व्हाट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना आपको, और लाइक कर देना इस वीडियो को, फिर सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।